नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। आप लोग को स्वागत करता हूं हमारे मार्केटिंग मास्टर चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। कैसे हम किसी भी चीज़ को बहुत इजीली सेल कर सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सेल एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी कंपनी या बिजनेस के लिए, क्योंकि इसी से ही प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों, अगर सेल का मतलब पूछेंगे तो मैं ये बताऊँगा कि सेल एक ऐसा चीज़ है जो आपका रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होता है और एंड होता है सपोर्ट एंड सर्विस पर। सेल करने का दोस्तों 5 प्रैक्टिसेस से 5 आदत है जिसको प्रैक्टिस करके हम लोग किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हैं। आज हम लोग उसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 में आपका आ जाता है वार्म एक्टिविटीज़। दोस्तों, वार्म एक्टिविटीज़ क्या है? वार्म एक्टिविटीज़ में आपका आ जाता है आपका गेट ऑफ कॉन्फिडेंट एंड बिहेवियर। दोस्तों, एक सेल्स पर्सन का पहला प्रेजेंटेशन ये होता है कि वो खुद को कैसे प्रेजेंट करता है कस्टमर के सामने। उसका गेट ऑफ ड्रेसअप हमेशा अच्छा एंड स्मार्ट होना चाहिए। और जब भी वो बात करता है, अगर खड़े होकर बात कर रहा है या बैठ के बात कर रहा है, हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंट लगे। और एक बहुत बड़ा चीज़, जब भी आप बात करते हैं तो आई कांटेक्ट रहना चाहिए और थोड़ा सा स्माइल के साथ बात करना चाहिए। और आपका बिहेवियर है, आपका बिहेवियर आपको हम्बल रहना चाहिए, क्लाइंट के सामने हम्बल बिहेवियर रहना चाहिए। ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत मायने रखता है सेल्स में। अगर आप प्रॉपर सेल्स करना चाहते हो तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करना शुरू कर लो दोस्तों। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों आता है आपका रिलेशनशिप। दोस्तों, सेल करने का सबसे अच्छा टेक्निक, सबसे उम्दा टेक्निक अगर मुझे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो रिलेशनशिप है। आप जब भी कस्टमर के साथ बात करते हो, उसके साथ एक छोटा सा रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखो, जिससे आपको सेल करना इजी होता है। क्या होता है दोस्तों, आप जब रिलेशनशिप बिल्ड करते हो तो कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट रहता है और आपको सेल्स करना इजी होता है। रिलेशनशिप बिल्ड करने का सबसे अच्छा टेक्निक मैं आपको बताऊंगा कि कस्टमर को क्वेश्चन करना सीख लो। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछो, उसके बारे में पूछो, उसके पर्सनल लाइफ में बारे में पूछो, ताकि आपके बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए। इसलिए दोस्तों, अगर सेल्स करना चाहते हो तो आप रिलेशनशिप बिल्ड करना सीखो। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, रिक्वायरमेंट। दोस्तों, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेल्स स्टार्ट होता है रिक्वायरमेंट से। अगर आपको आपका प्रोडक्ट बेचना है तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट पहले समझना पड़ेगा। अगर आप सेल्स के आपके प्रोडक्ट के बारे में हज़ारों चीज़ें बोलते जा रहे हो लेकिन कस्टमर का रिक्वायरमेंट आपको पता नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों। आपको पहले कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझना चाहिए और आपका प्रोडक्ट कैसे उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है उसके बारे में आपको बोलना चाहिए। अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपको रिक्वायरमेंट क्रिएट करना है दोस्तों। कैसे? एक एग्जांपल के साथ बोलता हूँ दोस्तों। मान लीजिए एक दुकानदार है जिसको एक पर्टिकुलर नया ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक्स बेचना है। एक आदमी ने धूप से आता है और बोलता है, भाई मुझे एक स्प्राइट पिला दे। लेकिन दुकानदार बोलता है, भाई एक नया कोल्ड ड्रिंक्स ब्रांड है, मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, एनर्जी ड्रिंक है भाई, इसमें एनर्जी 90% है। ये बोलकर 1 सेकंड में वो भेज देता है। कैसे दोस्तों? क्योंकि वो दुकानदार को पता है वो आदमी धूप से आया है और उसको एनर्जी का ज़रूरत है। वैसे देखेंगे तो सभी बोतल में एनर्जी का परसेंटेज लिखा हुआ है, लेकिन वो कस्टमर का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बोलना है, ज़रूरत के हिसाब से बोलना है। समझ रहे हो ना दोस्तों मैं क्या बोलना चाहता हूँ? अगर आपको सेल करना है तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझो। अगर रिक्वायरमेंट समझ लोगे, सेल अपने आप हो जाएगा। नंबर 4 दोस्तों, पॉइंट नंबर 4 में आता है आपका नॉलेज। दोस्तों, नॉलेज एक ऐसा चीज़ है जो किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, अगर आपको आपका प्रोडक्ट भेजना है तो आपको आपके प्रोडक्ट के साथ साथ कंप्यूटर प्रोडक्ट का भी नॉलेज रहना चाहिए, ताकि आप उसको किसी भी पॉइंट में टैकल कर सको। मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर एयर कंडीशनर ब्रांड का है और आपको उसके ब्रांड का एसी सेल करना है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर ब्रांड है उसमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें ज़्यादा एडिशनल फीचर्स सब ऐड किया है और उसके बारे में कस्टमर को पता है, वो फीचर्स के बारे में कस्टमर को पता है। लेकिन दोस्तों, इसी में एक छोटा सा चीज़ होता है आपका कूलिंग कैपेसिटी, जो आपके ब्रांड में है 5300 और कंप्यूटर में है 5000। अगर उसके बारे में आपको पता होगा तो 1 सेकेंड में आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि एसी का जो मेन पर्पज़ होता है वो कूलिंग ही होता है, एडिशनल फीचर्स बाद में आता है। समझ रहे हो ना मेरे बात क्या बताना चाहता हूँ? इसलिए दोस्तों, अगर सेल करना है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करना शुरू कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। नंबर 5 दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 पे आपका आ जाता है सपोर्ट एंड सर्विसेज। दोस्तों, ये सेल्स का सबसे आखिरी पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कैसे? एक एग्जाम्पल के साथ बोलता हूँ। मान लीजिए आप अमेज़न से एक शर्ट लिए और डिलीवरी होने के बाद आपको वो शर्ट पसंद नहीं आता है, आप उसको एक्सचेंज या रिटर्न करना चाहोगे, लेकिन उस वक्त अगर अमेज़न आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आप दूसरी बार कभी नहीं खरीदेंगे अमेज़न से।
इसलिए दोस्तों आप अगर एक लॉन्ग टर्म सेल करना चाहते हो तो कस्टमर को सपोर्ट करो, सर्विस देना सीखो। वो समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? सेल करने के लिए सपोर्ट एंड सर्विस बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये था दोस्तों सेल का 5 आदतें, 5 प्रैक्टिसेस जिसको आप प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप सेल करना चाहते हो। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना और हमारा मार्केटिंग मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करना। रहता हूँ, जय हिंद।